गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज फिर हम बात करेंगे ऑल इज़ वेल बुक्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है अनमोल खजाना, स्वास्थ्य। ये जो स्वास्थ्य है हमारा, यह एक अनमोल खजाना है। कैसे? चलिए हम इसे जानने की कोशिश करते हैं, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो अपने बैक पेन की वजह से परेशान होते हैं, कमर दर्द की वजह से परेशान होते हैं। वो कहते हैं मुझे अपने कमर के लिए कुछ स्पेयर पार्ट्स खरीदना है, काफ़ी समय से यह मुझे परेशान कर रहा है। सबसे पहले आपके लिए कुछ प्रश्न है, और ये प्रश्न ये है कि क्या आप 10 लाख रुपयों में अपना दिल बेचेंगे? और 1 करोड़ के बारे में क्या ख्याल है? अगर कोई इंसान आपसे कहे कि 10 लाख रुपए में आप अपना दिल बेच दीजिए, तो क्या आप बेचना पसंद करेंगे? या फिर कहेगा कि हम 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप अपना दिल हमें दे दीजिए, क्या आप देना पसंद करेंगे? और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्यों? आप क्यों नहीं देना पसंद करेंगे? क्यों नहीं उसे बेचना पसंद करेंगे अपने दिल को? या फिर अपना हाथ 10 लाख रुपए में बेचना पसंद करेंगे? या कम से कम अपनी उंगलियों तो काट कर 10 लाख में दे ही सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं? या फिर अपना पैर जो चलते हैं, जिस पैर पे, वो आप 1 करोड़ में किसी को बेच सकते हैं? दे सकते हैं? कोई जबरन आपसे कहे कि हम आपको 20 लाख रुपए दे रहे हैं, 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप अपने बॉडी का एक पार्ट हमें दे दीजिए, अपनी आंखें दे दीजिए, हम आपको 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप हमें अपनी आंखें दे दीजिए, क्या आप उन्हें देना पसंद करेंगे? और अगर नहीं तो क्यों? आपको हैरानी हो रही होगी यह सब सोच के कि ये वाकई में सवाल तो है, मन को हिला देने वाला सवाल है ये। अब जरा सोच के देखिए, क्या अब आपको लगता है कि आपके शरीर के अंगों का महत्व समझ में आ रहा है? वे बहुत अनमोल हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है कि अनमोल खजाना। आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर जो है एक हीरे से भी बेहतर, हीरे से भी बढ़कर है। अगर कोई इंसान कहे कि हम आपको हीरा दे रहे हैं, कोहिनूर दे रहे हैं आपको, आप अपने एक आंख और एक हाथ दे दीजिए, क्या आप देना पसंद करेंगे? हर इंसान दौलत के पीछे भागकर अपने शरीर को खोता जा रहा है। ढेर सारे पैसे कमाने के लिए अपना स्वास्थ्य को खर्च कर रहा है, अपने शरीर को खर्च कर रहा है, उसे खर्च करने के लिए तैयार रहता है। उसके बाद आप अपना स्वास्थ्य वापस पाने के लिए वह सारी दौलत खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वाकई में आप पहले गधों की तरह काम करते हैं, गधों की तरह मेहनत करते हैं, और फिर जब बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं तो फिर उसी पैसे को खर्च करते हैं अपने शरीर के ऊपर, अब स्वस्थ होने के लिए। पहले जब आप स्वस्थ होते हैं तो गधों की तरह काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, और जब आपका शरीर ढल जाता है, गिर जाता है, किसी न किसी कारणवश बीमार हो जाता है, तो उन्हीं कमाए हुए पैसों को अपने शरीर के ऊपर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले पैसे कमाने के लिए हम शरीर को खर्च करते हैं, और जब हम बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं तो फिर उन्हीं पैसों को शरीर को स्वस्थ करने के लिए पैसे खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कहाँ की मेंटलिटी है? क्या आपको नहीं लगता है कि ये सब जानने के बाद कि यार सच में ऐसा वाकई ये तो बड़ी बेकार चीज है? तो इंसान की मेंटलिटी ये होनी चाहिए कि पहले उनका स्वास्थ्य होना चाहिए, पहले उनका शरीर होना चाहिए। उन इंसान की फर्स्ट प्रायोरिटी उनका शरीर होना चाहिए, उनका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसके बाद कुछ और। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को? लेकिन सब कुछ ऐसा करने के बाद इतनी देर हो जाती है कि डॉक्टर भी हमारा मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मानव शरीर के अतिरिक्त पुर्जे बाजार में उपलब्ध नहीं होते हैं। आपका अगर आपके बॉडी का कोई पार्ट अगर खराब हो जाता है तो वो चीजें बाजार में नहीं मिलता है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हमारा शरीर बहुत बुद्धिमान होता है, और भीतर हो रहे असंतुलन की स्थिति के बारे में हमें तुरंत चेतावनी दे देता है। दोस्तों,
हाँ, जब हमारे शरीर के अंदर कोई घटना स्टार्ट हो जाती है, जब कोई चीज़ें खराब होने लग जाता है हमारे शरीर के अंदर, तो वो हमारा शरीर, हमारा दिमाग हमें बताना स्टार्ट कर देता है कि ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। लेकिन हम इन सब चीज़ों की अनदेखा करते हैं, जानबूझ करके भी हम उसे देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, अनजाने में उसे अनदेखा करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें पता भी होता है फिर भी हम उसे अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों, हम हर चीज की सुरक्षा देते हैं। आप मानते हैं इस बात को? आपके पास अगर जेवर है, गहना है, सोना है, तो आप उनकी सुरक्षा देते हैं। अगर आपके पास महंगी कार है, महंगा मोटरसाइकिल है, महंगी बाइक है, महंगा घर है, तो आप उनकी सुरक्षा देते हैं। लेकिन आप के पास जो सबसे बड़ी दौलत आपका शरीर है, आप उनकी सुरक्षा क्यों नहीं देते हैं? आप उन्हें यूं क्यों खर्च कर देते हैं, यूं क्यों खराब कर देते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता है जब आपका शरीर खराब होता है तो। लेकिन वहीं अगर आपके कार में अगर खरोच आ जाए तो आप अफसोस करते हैं, आपको बहुत फर्क पड़ जाता है, आपकी मेंटलिटी लो हो जाता है। जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। आपके शरीर में अगर कोई खरोच आ जाए, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, तो आपको इस चीज का अफसोस होना चाहिए, इसे ठीक करने के पीछे जान जी लगाना चाहिए। लेकिन जस्ट इंसान इसका उल्टा करता है। इंसान को अपने शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन इंसान जिस शरीर से कमाए हुए पैसे से सामान को खरीदता है उसी की सुरक्षा करता है। क्या मेंटलिटी है यार। हमेशा इंसान सफलता का पीछा करता रहता है, लेकिन क्या सफलता का मतलब सिर्फ बड़ा परिश्रम करके कागज के वे ढेर सारे टुकड़े एकत्रित करना होता है जिसे हम डिग्री बोलते हैं? यह सच है कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं, क्योंकि कोई भी पैसा आपको आपका स्वास्थ्य खरीद कर नहीं दे सकता है, और दुर्भाग्य से वह चीजें बाजार में भी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, आप जरा सोच के देखिए, अगर आपके पास पीठ में दर्द होता है या फिर बैक पेन है, अपने आरामदेह सोफे पर बैठकर कैसे अच्छा महसूस कर सकते हैं? क्या कभी अच्छा महसूस कर सकते हैं? मैंने जो एक चीज फील करा है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने हर जगह चल के देखा है, हर चीज पे सफर करके देख लिया है। कहते हैं ना कि अपने पैर पर चलने का जो मजा आता है ना, वो मजा किसी भी चीज में सफर करने पर नहीं आता है। तो वही बात है, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आप को खुश रखिए। इसीलिए इंसान को चाहिए कि प्रतिदिन कुछ समय अपने मन व शरीर को स्वस्थ और मजबूत करने के लिए निकाले। और याद रखें कि सिर्फ किसी बीमारी का ना होना ही स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ को उस जोश और उत्साह से मापा जाता है जिसके साथ आप अपना जीवन जीते हैं। स्वस्थ होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी बीमारी से ग्रस्त थे और आप स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने का मतलब यह होता है कि आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है। जिंदगी खुशियां से भरा हुआ है। जिंदगी आप ऐसे इंसान के साथ जी रहे हैं जिसके साथ आपको जीना चाहिए, जिसके साथ आप अपना जीवन जीना चाहते हैं। ऐसा दोस्त हो सकता है, ऐसा प्रेम हो सकता है, ऐसा परिवार हो सकता है आपके लिए। सफलता की परिभाषा है बहुत सी चीजें प्राप्त करना जो पैसे से खरीदी जा सकती है, और वे सब चीजें प्राप्त करना जो पैसे नहीं देकर खरीदा जा सकता है। दोस्तों, इंसान को चाहिए कि अपना जीवन शैली का पालन करे, हर रोज कुछ न कुछ व्यायाम करे, हर रोज योगा करना चाहिए, जिसके वजह से इंसान की शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा से बना रहे। योग आपके शरीर को सही तरीके से चलाने में और सही तरीके से सांस लेने के बारे में है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका नाक कार्बन डाइऑक्साइड और कफ के अलावा भी कुछ बाहर निकालने में आपकी मदद करता है? सांस लेना सबसे ज्यादा जरूरी है इंसान के लिए, लेकिन क्या आपको पता है जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है वो चीजें ली कैसे जाती है?
हमारे पास हर काम करने के लिए पर्याप्त समय कभी नहीं होता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए हमेशा पर्याप्त समय होता है। ऐसा ब्रायन ट्रेसी जी कहते हैं। इंसान के पास हमेशा पर्याप्त समय होता है पर्याप्त काम करने के लिए, महत्वपूर्ण काम करने के लिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने के लिए उनके पास थोड़ा भी समय नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जीवन पालने से शमशान तक की आपकी यात्रा। जो हम पालने में होते हैं, जब हम हमारा बचपना होता है, वहां से लेकर के शमशान तक की आपकी यात्रा। चलिए इनसे समझने की कोशिश करते हैं। गेम खेलते समय आप जिन चुनौतियों का सामना करते हैं वे आपके अंदर जीवन में जीत की भावना पैदा करता है दोस्तों। अगर आपने यहां तक हमारी बातों को सुन लिया है इस बुक्स के जरिए, तो शायद आप जान गए होंगे कि जीवन असंख्य रंगों का एक स्पेक्ट्रम है। ये सिर्फ दिल टूटने और सबक लेने या गलतियों को उद्देश्य के बारे में नहीं है। ये एक नदी की तरह निरंतर चलता रहता है और कभी भी झील की तरह स्थिर नहीं होता है दोस्तों। ये आनंद लेने, प्रवाह के साथ चलने और सवारी को एक खुशी बनाने के बारे में भी होता है। जीवन प्रत्येक स्तर पर हमें एक सबक सिखाता है और आपको उसे देखने और समझने के लिए सिर्फ एक सही कोण की आवश्यकता होती है दोस्तों। हर इंसान के जीवन का असली मकसद, असली रस, आनंद और ज्ञान के संयोग में है। तो आप किसी न किसी चीज में आप अपने जीवन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप डांस क्लास जा सकते हैं, कोई नई भाषा सीख सकते हैं, या फिर योग कक्षाओं में जा सकते हैं। आप संगीत सीख सकते हैं, कोई वाद्य यंत्र बजाने के लिए सीख सकते हैं। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके आत्मविश्वास का स्तर बढ़ता है। आपको पता चलता है कि आप आश्चर्यजनक रूप से अच्छे हैं। आपकी खुद के प्रति और जीवन के प्रति सोच में सुधार आता है दोस्तों। जब आप कुछ करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। सीखने के कुछ रूप पचाने के आसान होते हैं, लेकिन अक्सर उनमें से तत्वों की कमी होती है दोस्तों। जब आप कुछ सीखते हैं, जब आप कुछ सीखने के लत में होते हैं, तो ये चीजें हमारी पाचन शक्ति पर असर करता है, हमारी पाचन शक्ति को भी ठीक करता है। सीखने के बारे में सबसे अच्छी बात है कि अपने साथ हमेशा एक पुस्तक रखना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको वह पुस्तक पढ़ने में 1 साल लगता है या फिर 1 हफ्ता। हमेशा अपने साथ वह पुस्तक लेकर चलने का प्रयास करें जो आप पढ़ रहे हैं, ताकि आपको जब समय मिले आप उसे पढ़ सकें। मैं अपनी दिन भर की गतिविधि में के बीच कुछ पल बचाकर 1 हफ्ता में 1 पुस्तक पढ़ लेता हूं। इस प्रकार प्रतिवर्ष में कम से कम 50 पुस्तकें पढ़ लेता हूं दोस्तों। उन लोगों के साथ अधिक समय बिताना शुरू करें जो विचारक हैं, और सिर्फ वे नहीं जो चतुराई दिखाते हैं दोस्तों। अक्सर इंसान गलत संगत में पड़कर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। उनकी आदतें आप पर असर करेगी जब आप गलत संगत के लोगों के साथ रहेंगे, और अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी आदतें आप पर असर करेंगी। इससे भी बेहतर है वे शायद अपनी थोड़ी बहुत जानकारी आपके साथ साझा भी कर सकता है दोस्तों। खेल शोध का उच्चतम रूप होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि खेल शोध का उच्चतम रूप होता है। जब आप किसी खेल में इन्वॉल्व होते हैं, जब आप किसी गेम में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि बॉडी की एक्टिविटी, जब आपकी बॉडी एक्टिव हो जाता है तो आप देखेंगे कि आपकी माइंड भी एक्टिव हो जाता है दोस्तों। इंसान को चाहिए कि चिंता करने की जो आदत होती है उनको अपने जीवन से बाहर निकालना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। चिंता करने की आदत को जीवन से बाहर निकालना, यह सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेहतर है कि आप चिंता करने की जगह चिंतन करें किसी भी चीज में। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो उनके बारे में चिंता करने से बेहतर है कि आप उनके बारे में सोचें, उनके बारे में चिंतन करें कि हम पैसे को कैसे कमाएं,
या फिर किसी भी चीज को हम कैसे करें। चिंता करने की आदत को अपने जीवन से निकालने का एकमात्र तरीका है किसी चीज में रचनात्मक रूप से शामिल होना। लुइस एल हे का कहना है, कोई दूसरा वास्तव में उसी चीज की तलाश कर रहा है जो आप दे सकते हैं। हां, आप जो भी चीज देना चाहते हैं दीजिए। पैसे देना चाहते हैं तो आप पैसे दीजिए, किसी को अच्छा विचार देना चाहते हैं तो उसे अच्छा विचार दीजिए, किसी को अच्छा आइडिया देना चाहते हैं तो उसे अच्छा आइडिया दीजिए दोस्तों। लेकिन कुछ ना कुछ देने की भावना आपके मन में होनी चाहिए, आपके अंदर ये आदतें होनी चाहिए। इंसान को चाहिए कि अपना बोझ कम करके चलना चाहिए। काम का बोझ, पत्नी का बोझ, बच्चे और समाज का बोझ, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आप 100 किलो का वजन उठा सकते हैं, 10 कदम चल सकते हैं उसे उठा के, लेकिन ये जो गांव समाज का बोझ होता है, ये जो निटी भावनाएं होती हैं, आपके घर का, आपके काम का, आपके पत्नियों का, आपके बच्चों का जो ये बोझ होता है, उसे उठाकर चलना इंसान के लिए बहुत खतरनाक होता है। वो 10 कदम भी नहीं चल सकता है इस बोझ के साथ। हर इंसान लगभग हर दिन ऐसी स्थिति से गुजरता है जो मानव चिंता, परेशानी या दुख का कारण बनता है दोस्तों। इंसान को मानसिक शांति की स्थिति जीवन को आसान और ज्यादा सुखमय बना देता है। आप खुद के लिए समय निकालिए ताकि आप अपने जीवन को समझ सकें, अपने शरीर को समझ सकें। आप खुद के लिए समय निकालिए ताकि आप अपने मन पर चिंतन कर सकें। अपने लिए समय निकालिए ताकि आप सोच सकें कि आपने आज पूरा दिन क्या क्या किया है। तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, कौन सी ऐसी बातें थी जो किसी और से नहीं करनी चाहिए थी, या फिर कौन सा ऐसा काम था जो आपको नहीं करना चाहिए था, जो फालतू था, जिसमें आपने समय को बर्बाद किया, जिसमें आपने अपने टाइम को बर्बाद किया। उन सब शब्दों पर ध्यान दें, उन सब विचारों पर ध्यान दें जिन्हें आप सोचते हैं, कहते या लिखते हैं। सिर्फ सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें दोस्तों। जब भी आपको लगे कि आपकी आवाज ऊंची हो रही है, फौरन उसको नीचे कर लें। जब आपको लगता है कि आप चिल्ला रहे हैं, किसी पे गुस्सा रहे हैं, तो अपने आप को शांत कर लीजिए और देखिए आपकी भावनाएं धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो जाएगा। काम करते समय जो कर रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें, उसे अपना पूरा ध्यान दें। इसके आपका दिमाग परेशान करने वाले विचारों से दूर रहेगा दोस्तों। अपने दिल का अनुसरण करें। क्या आप उतने प्यार से संतुष्ट हैं जितना आपको जीवन में मिला है, या आप और प्यार के लिए तरस रहे हैं? आइए खुलकर बात करते हैं इसके बारे में। हम में से अधिकांश को लगता है कि हमें उतना प्यार नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। हर दूसरे दिल में प्यार की भूख है और हम प्यार व परवाह के लिए कहां कहां भटकते हैं। दुनिया में प्यार के लिए भयानक भूख है, यह मदर टेरेसा का कहना है। कहते हैं इंसान को प्यार की भूख होती है, लेकिन इनके लिए इंसान भटकता रहता है क्योंकि किसी को भी सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम नहीं मिलता है। इंसान को चाहिए कि अपना प्यार बांटें, क्योंकि बांटने से चीज हमेशा कई गुना होकर हमारे पास वापस लौटता है। एक बात हमेशा याद रखें कि अफर्मेशन इंसान के लिए सबसे कारगर उपाय है। अफर्मेशन का मतलब होता है कि आप खुद से कहें कि मैं खुद को प्यार करता हूं, मैं खुद को प्रेम करता हूं, मैं दौलतमंद हूं, मैं सेहतमंद हूं, मैं स्वस्थ हूं, आज मैं जीवित हूं, इसके लिए ऊपर वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आसपास की चीजों से आपकी जिंदगी सुखमय बनी हुई है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम उन्हें बहुत प्रेम करते हैं, हम उन्हें चाहते हैं, हम शुक्रिया अदा महसूस करते हैं उनके लिए। आप इस तरह से कई बार बोल सकते हैं पूरे दिन में, जिस वजह से आपकी मेंटलिटी चेंज हो जाएगी, आपके आसपास का माहौल चेंज हो जाएगा और आप जो चीज चाहते हैं, जीवन में जो प्यार चाहते हैं, वो चीज आपको वापस मिल जाएगा दोस्तों। अफर्मेशन को आप अपने दैनिक जीवन में जितना चाहे उसे दोहरा सकते हैं और आप जल्द ही अपने जीवन में बड़ा बदलाव देखेंगे।
आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा बदल चुकी होती है। विश्वास हर चीज को संभव बनाता है, प्यार हर चीज को आसान बना देता है दोस्तों। बस अपने दिल का अनुसरण करना याद रखें, लेकिन पहले कुछ दिन शांत रहें, प्रश्न पूछें और फिर उत्तर को महसूस करें दोस्तों। अपने दिल पर भरोसा रखना सीखें। सबसे महत्वपूर्ण ये जान लेना चाहिए कि आपका मस्तिष्क और आपका दिल दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अक्सर हम दोनों को मिला देते हैं और अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक उलझनें पैदा करना स्टार्ट कर देते हैं। आपका दिल हमेशा जीवन की सही दिशा की ओर आपका मार्गदर्शन करता है और आपका दिमाग इन सब चीजों से हटकर सोचता है दोस्तों। आगे कहते हैं कि जब तक आप खुद जीवित हैं, रोमांस को जीवित रखें। जब तक आप जिंदा हैं, रोमांस को भी जिंदा रखें। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच आप रोमांस को आखिर कैसे जिंदा रख सकते हैं? इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने साथी के साथ कितना समय बिताते हैं, बल्कि कैसा समय बिताते हैं, इससे फर्क पड़ता है। आमतौर पर इंसान जब अपने साथी से मिलते हैं तब भी आपका दिमाग निरंतर आपके ऑफिस में रहता है और लाभ हानि की बारे में सोचता रहता है। एक ही समय पर आप भावनात्मक और मानसिक रूप से कई स्थानों के बीच भटकते रहते हैं, लेकिन ऐसे में संबंध में परिपूर्णता कहां से आएगा दोस्तों? आप अपने जीवन साथी से मिलें तो 100% उनके साथ समय दें। वहां आपको किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ महसूस करें उस पल को, महसूस करें उस रोमांस को जो आप करते हैं, महसूस करें उस चीज को जो आप महसूस करने के लिए वहां गए हैं, उनसे मिलने के लिए गए हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि रोमांस जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप अपनी जिंदगी को रोमांस भरा बना सकते हैं, प्यार भरा बना सकते हैं। आगे कहते हैं कि जब आप बात करते हैं तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन दिलचस्प भरी बातें आप साथ अपने साथ बिता सकते हैं। उनको सुने, एक दिलचस्पी के तौर पर उनको सुने, जिससे निश्चित रूप से फर्क पड़ता है दोस्तों। शारीरिक रूप से साथ रहने के अलावा मानसिक रूप से भी वहां उपस्थित रहें। जहां प्रेम है वहीं जीवन भी है। हमारे जीवन में ऐसा नियमित रूप से होता है, हर कोई प्यार व खुशी चाहता है और उसे खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप अपने आसपास के लोगों को प्यार और खुशी देंगे तो आपको भी बदले में वही प्राप्त होगा। प्रत्येक दिन अपने स्वयं को उपहार देकर लेकर आता है, आपको बस बिखरने को, खुलने को देर है दोस्तों। इंसान के लिए हर दिन उनके लिए एक उपहार लाता है, एक नया जिंदगी लाता है। बस आपकी मेंटलिटी कैसी है तय ये करता है कि वो दिन कैसा होगा आपके लिए। तो बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाएं, रोमांच से भरा हुआ बनाएं, खुशियां से भरा हुआ बनाएं, ना कि बोझिल जिंदगी बनाएं दोस्तों। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ मजे करने के लिए भी समय निकालना चाहिए इंसान को। मस्ती करना जीवन का अंग नहीं है, मस्ती करना ही जीवन है। कहते ना कि यार बहुत मस्ती करते हैं, एक दिन बहुत पछताओगे। वाकई में जब तक जिंदगी में मस्ती नहीं होगी तब तक जिंदगी नहीं लगेगी। जैसे बिना प्यार का हमारा जिंदगी अधूरा होता है, वैसे ही हमारा हर दिन बिना मस्ती का अधूरा होता है। जीवन मजे लेने की चीज माना जाता है। क्या आप भी कुछ जानते नहीं हैं? जीवन मजे लेने के लिए होता है। क्या आपके भीतर एक ऐसा हिस्सा है या नहीं? क्या ऐसा एहसास है या नहीं कि जिंदगी को, अपने जीवन को मजे लेना चाहिए? हर दिन समय निकालना चाहिए इंसान को कुछ पल के लिए कि जिंदगी में एंजॉय करने का, मस्त रहने का, मस्त मौला रहने का, जिंदगी को मजे लेने का। दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने परिवार में। आप चाहे तो किसी भी सर्कल में रह करके अपने जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और मजे ले सकते हैं जिंदगी का। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को अपने जिंदगी में
मजे लेने के लिए भी समय निकालना चाहिए। हमेशा इंसान को अच्छा महसूस करना चाहिए। आप अच्छा महसूस करें, मस्ती करें, यात्रा का आनंद उठाएं। जो सबसे अच्छी बात आप अपने लिए कर सकते हैं और उनमें उनके लिए भी जिनकी आप परवाह करते हैं, बल्कि जो सबसे अच्छी बात है आप हमारी दुनिया के लिए कर सकते हैं, वह है अच्छा महसूस करना। मजे करने को और अपनी यात्रा का आनंद उठाने को अपनी पहली प्राथमिकता को बनाना चाहिए। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि एंजॉय करना, मस्ती करना, मजे करना, रोमांस करना, तब जाके जिंदगी कहीं और जाकर के बेहतर होता है। जब आप अपने सुख का पालन करते हैं और आप अपने सच्चे रूप से आते हैं, अपना खुद का जीवन जीते हैं और जीवन की सच्ची खुशी का आनंद लेते हैं, निम्नलिखित चीजें इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से आपका स्पंदन कर सकता है। दोस्तों, खुद को सपने देखने दें, खुद को उड़ान भरने दें। दोस्तों, हल्के फुल्के और चंचल बने रहिए। जीवन जीने की कोशिश कीजिए, ना कि जीवन को काटने की। दिखावे की खुशी से बेहतर है कि आप जिंदा दिली से खुश रहने की कोशिश कीजिए। दिलचस्प जीवन जिए, खुशी की तलाश करते रहें, अपने आप को प्यार करें और अपनी सराहना करें। दोस्तों, आप खुद से प्यार कर सकते हैं, खुद को तारीफ कर सकते हैं। आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, शीशे के सामने बैठ जाइए, आप उनके सामने अपने ही नजरों में देखें और महसूस कीजिए कि आप कितने खूबसूरत हैं। आप महसूस कीजिए कि आप कितने प्यारे हैं। आप महसूस कीजिए कि कितना खूबसूरत शरीर है आपका। अगर आप इन सब चीजों को महसूस करेंगे, तब आप देखेंगे कि आप एक अलग जिंदगी जी रहे होते हैं, एक अलग ही दुनिया में होते हैं। आप दूसरों को प्यार करें और उनकी सराहना करें। आप महसूस करें कि आप इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो आपके विचारों को निर्देशित कर रहा है और अपने जीवन की रचना कर रहा है। दोस्तों, स्वीकार करें कि आप प्रत्येक क्षण को आनंद पूर्वक बनाने में लगे हुए हैं। इस बात के प्रति निश्चित रहें कि आप पूर्ण रूप से और सदा के लिए अद्भुत हैं और अभी अच्छी चीजों के योग्य भी हैं। ब्रह्मांड की सूची में से आप जो भी पाना चाहते हैं, उसका आदेश करने और उसे प्राप्त करने की अपनी क्षमता में गहरी आस्था लेकर आए। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखें, खुश रहने का चुनाव करें। अगर आप इस ब्रह्मांड से कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप इस ब्रह्मांड को आदेश देंगे कि हमें ये चीज चाहिए, तो ब्रह्मांड आपके लिए लाकर जरूर देगा। लेकिन उससे पहले आपको इस चीज के लिए स्तब्ध रहना होगा, कि आपको विश्वास करना होगा कि वो चीजें आपको मिल चुकी है, वो चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप इसमें कोई शंका करेंगे या फिर कोई संदेह करेंगे, तो ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। जो चीजें उनको चाहिए, उनको महसूस करके खुश रहना चाहिए। और खुश रहना चाहिए ये सोच के कि आप अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। खुश रहना चाहिए ये सोच के कि आप अपनी जिंदगी को दिलचस्प बना रहे हैं। खुश रहना चाहिए ये सोच के कि आप अपने जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। खुश रहना चाहिए ये सोच के कि आप अपने जिंदगी का मजे ले रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे सोच के आप खुश रह सकते हैं। अगर आप चाहें तो जिंदगी आपकी है, जिंदगी आपके हाथ में है। आप जैसा बनाना चाहेंगे वैसी ही बनेगी। आप जैसे जिस मोड़ पे लेके जाना चाहेंगे, ये उसी मोड़ पे जाएगी। जिस तरह से आपके हाथ में कार की ड्राइव करते हैं, आप जहां चाहते उस कार को ले जाते हैं, जहां चाहते उस गाड़ी को ले जाते हैं, जहां चाहते उस बाइक को ले जाते हैं, वैसी ही हमारी जिंदगी है। आप जहां चाहे इसे ले जा सकते हैं, जहां चाहे आप इसे रोक सकते हैं। बेहतर है कि अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाइए, बेहतर है कि अपनी जिंदगी को रोमांस भरा बनाइए, मस्ती भरा बनाइए, दिलचस्प बनाइए और जिंदगी का आनंद लीजिए। इस किताब का आपको बताने का मकसद यही था कि जिंदगी को जीने का तरीका क्या होना चाहिए। ऑल इज वेल का मतलब यही होता है कि सब कुछ बेहतर होना चाहिए, सब कुछ बेहतर है। बस
हमें उसे महसूस करने भर देर है। तो कैसी लगी हमारी बातें इस बुक्स को लेकर के, आप हमें कमेंट्स करके बताइए और प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी ढेर सारे बुक्स के समरी को आपके सामने ला सकूं। तो आज ये बुक्स खत्म हो रहा है, हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट बुक कोई एक नए बुक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।